हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम एवरेज का सेकंड चैप्टर पर चर्चा करेंगे। और फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा, उसमें काफ़ी ढेर सारा क्वेश्चन किए थे और उसी के अनुसार आज भी बढ़ेंगे आगे। तो भाई, आज ना एवरेज का सेकंड डे है और फर्स्ट डे जो नहीं देखे हैं ना, वो जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, यह क्लास उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बिहार विधानसभा सचिवालय का फॉर्म भर चुके हैं 2024 में, और मैथ का जो भी उसका सिलेबस है ना, उसके आधार पर हम उसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए। तो हम स्टार्ट क्या किए थे जी, एवरेज स्टार्ट किए थे, एवरेज पढ़ रहे थे। और एवरेज मतलब औसत। औसत का आज सेकेंड डे। देखिएगा भाई, हमने आपको बताया था एवरेज का अर्थ होता है कुल संख्या बटे मतलब कुल संख्या, जितना डेटा है सबका योग बटे कुल संख्या। मतलब अगर एवरेज किसी संख्या का औसत निकालते हैं ना, तो यह होता है सम ऑफ, मतलब आपके पास जो भी है, अब चावल का एवरेज निकाल रहे हैं, पैसा का एवरेज निकाल रहे हैं, या किसी भी चीज का एवरेज निकाल रहे हैं ना, उसकी कुल संख्या का योग होता है जितना आपके पास। मान के चलिए, आप आपको कहेंगे हमने 2 kg चावल खरीदा, ठीक है, 3 kg गेहूं खरीदा, 4 kg दाल खरीदा। ऐसा हमने कहा, 2 kg चावल, 3 kg गेहूं, 4 kg दाल खरीदा। अब 3 चीज खरीदा हमने। अब हमें कितना हमें डेटा क्या है, 2 kg, 3 kg, 4 kg, कुल मिला के होगा कितना, 2 + 3 + 4, तो 7 kg खरीदा कुल मिला के। भाई सबका योग कर दिए, संख्या मतलब डेटा कितना है भाई, 3 है तो 3 से भाग दे देंगे। भाई कुल मिला के 7 हुआ, 4 3 7 2 9, 9 हुआ, और भाग देते हैं 3 से, 3 3 9। मतलब अगर कहे जो आपने एवरेज कितना खरीदा कौन चीज, तो आप कहेंगे भाई साहब 3 kg की दर से जोड़ लीजिए सबका। नहीं, यही एवरेज होता है। मतलब जो डेटा आगे बढ़ा है, जो डेटा पीछे बढ़ा है ना, जो भी संख्या आपके, मान के चलिए वर्ग में कुछ छात्र हैं, आपकी क्लास में कुछ छात्र हैं, सबका उम्र का एवरेज निकाले, तो कोई 10 वर्ष का है, कोई 12 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का, इस तरह से अगर उम्र है, तो उस सबका एवरेज निकाल के हम उसका बीच वाला वैल्यू क्या देते हैं, वही बीच वाला वैल्यू तो एवरेज होता है। नहीं, चलिए, आपने एवरेज समझा था, जो सभी जितना भी डेटा है उसका योग, जितना भी आपको आंकड़ा दिया रहता है उसका योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, भाग देते हैं, निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से इस बात को समझिएगा। औसत बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत छोटा ही चीज है, बस समझने का है। एक बार समझ गए ना, फिर बल्ले बल्ले है। देखिएगा, तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मान के चलते हैं एक वर्ग में 4 छात्रों का उम्र 18 वर्ष, 20 वर्ष, 20 वर्ष और 16 वर्ष तथा 22 वर्ष है। भाई ऐसा मान लिया हमने, तो उनका औसत उम्र कितना होगा। आप एक बार इस सवाल पे टाइम दीजिए, फिर हम देखते हैं कैसे बनता है। बहुत छोटा सवाल है, इसको समझ गए तो समझिए, एवरेज समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखिए दोस्तों। चलिए, आपने बनाया दोस्तों। देखिए, हमने ही आपको बताया है जितना डेटा दिया रहता है सबका योग बटे कुल संख्या। अब देखिए ना ध्यान से, आपको दिया क्या है, 18 वर्ष दिया है, 20 वर्ष दिया है,
16 वर्ष दिया है और 22 वर्ष दिया है, तो औसत उम्र क्या हो जाएगा जी? औसत उम्र, औसत उम्र हो जाएगा, उम्र हो जाएगा आपको 18 प्लस 20 प्लस 16 प्लस, सॉरी, प्लस 22। अब बट्टे में क्या, 4 गो है तो 4, भाई 4 ही ना है, जोड़िए सबको। 6 2 8, 8 8 16 के 6, 2 1 3, 3 2 5, 1 6, 1 7। तो एक बार और, 6 2 8, 8 16 के 6, 2 1 3, 3 1 4, 2 6 6 1 7, ठीक है, बट्टे 4, 4 से कटेगा, कट सकता है। 19 चौक 76। 19 वर्ष क्या होगा भाई? भाई 19 वर्ष क्या होगा? इसका औसत उम्र होगा, 19 वर्ष इसका औसत उम्र होगा। देखिए एक बार समझिए ध्यान से कैसे निकाले हैं, फिर ऐसे ही सवाल आप घर पे जाके काफ़ी सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे ही सवाल को हम आपको जो है पीडीएफ दे देंगे, ठीक है ना। पीडीएफ के लिए आपको पिछले लेक्चर में एक नंबर दिए थे, उस नंबर पे जाके कांटेक्ट कीजिए, पिछले लेक्चर को देखिए, और उसमें एक नंबर दिए थे, उस नंबर पे जाके कांटेक्ट कीजिए, और पीडीएफ पीएनजी जो भी होगा डीपीपी आपको सब मिलेगा, और सब सिलेबस पर आधारित होगा, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, सबका सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, जब छिद मस्तानी काल भैरवी जय भवानी अपने साथ है। ये रातें ये मौसम जी का। चलिए आपने देखा, अब नेक्स्ट सवाल पे, अब अपने जो डीपीपी है उसके सवाल पे हम बात करते हैं। भाई ध्यान से देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। कहता है 7 संख्याओं का औसत 8 है, उनका योगफल कितना होगा? भाई 7 संख्याओं का औसत 8 है, उनका औसत क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 8 है। भाई 7 संख्याओं का औसत ना 8 है, नंबर ऑफ संख्या, संख्या कितनी है? 7 है, औसत कितना है? औसत को एवरेज लिखते हैं, औसत, औसत कितना है भाई? कहिएगा 8, ठीक है। संख्या 7 है, औसत दिया हुआ है, और आपको पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था जो औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या, कुल संख्या, मतलब जितना है उतना का योग बटे कुल संख्या। एक बात बताइए ना, ये कुल योग बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा कुल संख्या का जो योग होगा ना सर, वो होगा औसत गुना कुल संख्या। औसत ये इधर आएगा तो गुना में आएगा, आएगा ना? अरे आएगा, आएगा, औसत बट्टे, औसत गुना कुल संख्या, कुल संख्या। तो आप कहिएगा सर योग आया ना, तो योग कितना होगा? योग कितना होगा? योग हो जाएगा, औसत 8 है, संख्या 7 है, 56 हो जाएगा, यही आपका रिजल्ट होगा। लेकिन कहता है तो उनका योगफल कितना होगा? तो 56 हो जाएगा। भाई सब बहुत ही आसान है, और ऐसे कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसको समझना बहुत ही आसान है। औसत दिया हुआ है भाई, एक बात बताइए ना, आप 4 भाई हैं, ठीक है, 4 भाई को एवरेज जमीन मिला 5 कट्ठा 5 कट्ठा 5 कट्ठा करके, ऐसा मिला, तो आपको कहेंगे कुल जमीन कितना था? तो एवरेज मतलब क्या, हम मान लेते हैं सबको 5 5 कट्ठा मिला, हो सकता है किसी को 6 मिला होगा, किसी को 4 ही मिला होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है सबको 5 5 मिला। तो कहेंगे कुल जमीन कितना था? तो आपके ये 4 भाई थे सर, 5 5 कट्ठा मिला, तब 5 चौके 20, 20 कट्ठा होगा, अर्थात 1 बीघा होगा, नहीं? तो सोचना है, सोचिए माइंड से, फिर लगाइए बुद्धि, और बनेगा। देखा आपने दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। हाँ, देखिए एक बात है जो अपने जीवन में उतारना बहुत ही आसान है, ठीक है, जो अगर आप, और मुश्किल भी है, अगर आप अपनी स्थिति को समझ गए ना, और जो बनाना चाहते हैं उसको समझ गए, तो बनाना आसान हो जाता है, ठीक है।
सबसे पहले डिसाइड करना होगा आपको करना क्या है। यह एक ही उम्र होता है, इस उम्र में आपको दो चीज होता है, एक प्रेम होता है, एक होता है किस्मत बनाना होता है इसी उम्र में। अब भाई किस्मत बनाना होता है इसी में, प्रेम जो प्रेम के जाल में फंसा भाई वो तो गया, ठीक है। इसलिए कोशिश करना है प्रेम के जाल में ना फंसे, ठीक है। नहीं तो जो फंसा है उससे जाके एक बार भेंट कर लीजिए, वो आपका इंस्पिरेशन बन जाएगा। भाई क्या हाल होता है नहीं। चलिए, कहता है 10 संख्याओं का औसत 5.2 है तो योगफल कितना होगा। सेम सवाल है, आपको कहता है संख्या कितनी है, संख्या है 10। दूसरा सवाल है भाई, संख्या 10 है, औसत कितना है, औसत है आपको दिया हुआ 5.2, 5.2, तो योग कितना होगा ये बता सकते हैं आप आराम से। एक बार ट्राई कीजिए, यू विल मस्ट बी ट्राई टू इट एंड चलिए भाई किए होंगे। देखिए योग बराबर हमने अभी बताया था आपको, मतलब संख्या गुना औसत 10 गुना 5.2। अब देखिए 10, इस दशमलव को उड़ाएंगे नीचे 10, जीरो से जीरो कैंसिल, क्या हो जाएगा 52, आपका सम हो जाएगा, योग हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये सवाल आपने देखा, दो सवाल इस प्रकार का आपने देखा, ठीक है। अब इस प्रकार का जो भी सवाल आए ना, आप माइंड सेट कर लीजिए जो इसका आंसर देना है, एक बार में जवाब देना है। जब औसत और संख्या दिया रहेगा, योग पूछेगा, दोनों को गुना कर देंगे, योगफल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। भाई साहब तभी इससे पहले हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या के का औसत, लेकिन अब कहता है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत। भाई हमने पढ़ा था जो, मान के चलिए प्रथम 10 प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप कहते थे सर ये जो होता था ना n+1/2, मतलब 10 + 1/2 अर्थात 11/2 अर्थात 5.5 होता था, ठीक है। नहीं तो सर एक बार जोड़ लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 जोड़ के कुल संख्या कितना है, संख्या सर संख्या है 10, तो 10 से भाग दे देते हैं, 10 से भाग देते हैं तो आप कहिएगा सर जोड़ते हैं 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 8 16 28 8 46 28 8 36, सॉरी 36 36 9 9 6 15 45 45 10 55। आप कहिएगा योगफल ना सर 55 और नीचे क्या है 10 है, तो क्या होगा 5.5, भाग दीजिएगा तो 5.5, यही आपका रिजल्ट होगा। वही रिजल्ट यहाँ पे भी आया था। भाई जोड़ करना मुश्किल है, इसलिए ये करना आसान है, इसलिए इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, और कोई डाउट नहीं ना। आगे बढ़ें, अब जो पूछा है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, उसको ध्यान से देखते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग जो होता है वह n × n+1/2 होता है। लेकिन अगर कह देना प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कह देना, तो ये हो जाता है भाई ये क्या हो जाता है, तो भाई ये हो जाता है 1/6 × n × n+1 × 2n+1, ये हो जाता है 1/6 × n × n+1 × 2n+1,
ये हो जाता है आपके प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखिएगा, तो हमने क्वेश्चन में अगर कह दे प्रथम 5 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग, तो आप कहिएगा सर ये जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1/6 इंटू 5 का है ना, तो 5 गुना 5 प्लस 1 गुना 2 गुना 5 प्लस 1। आप कहिएगा ये 1/6 गुना 5 गुना 6 गुना 5 गुना 10 1 11, 6 से 6 कैंसिल, 11 पचे 55 होगा सर। सर ये 55 जो होगा ना, क्या हम जोड़ के देखें? एक बार जोड़ के देख लेते हैं भाई। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। आप कहिएगा 25 16 ना 25 25 25 50 50 5 55 55 आ रहा है, जोड़ के देखिएगा अपने से 55 आ रहा है। तो भाई छोटा दिए तब ना, बड़ा देते तो करना मुश्किल हो जाता। इसीलिए आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, 1/6 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, जो क्वेश्चन है इसको एक बार नोट डाउन करिएगा तो कर लीजिए, अच्छा रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा कहना है भाई, आप खाली मत बैठिए। खाली बैठिएगा ना तो दिमाग में नेगेटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा आता, और उसको ख़त्म करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ थिंकिंग करना पड़ेगा। नहीं कुछ करना है तो आज क्या क्या पढ़े उसी को सोच रहे हैं अपने मन में। भाई माइंड को जैसे ही छोड़ दीजिएगा ना खुला, तो बेचारा जैसे घोड़ा को खुला छोड़ दीजिए तो किधरों चल जाएगा, बकरी देखे ना, उसको खुला छोड़ दीजिएगा तो कहाँ जाएगी उसका तो पता नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए जो आप भी उस तरह से दूसरे के खेत में जाके चरने की वजह है, जो खुद के बारे में थोड़ा सा सोचें, ताकि आगे ज़िंदगी जीना आसान हो जाएगा। और कोई बात नहीं है, आप जब तैयारी करने आए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मन लगा के कर लीजिए, बस हो गया मेरा पार। उसके बाद तो जो चाहिएगा वही होगा। जो आपकी चाहने वाली होगी वो सेट नहीं हुई होगी कहीं, तो आप ही की होगी। ठीक है, घर वाले भी मान जाते हैं। चलिए भाई, लौंडा बड़ा तकलीफ देता है भाई। देखिए, अब कहता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। ध्यान दीजिएगा, 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत न कहता है, औसत ज्ञात करें। तो हम कहते हैं n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत जब कहेंगे ना भाई, ये हो जाएगा 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बाई n से n कैंसिल हो गया ना। n का है भाई, टोटल नंबर तो n नहीं है, ऊपर में योगफल है सब ठोका, और नीचे n से भाग दिए, मतलब कुल संख्या जिससे भाग देना है हमको। अब जाके औसत ही डायरेक्ट निकल जाएगा, 1/6 इंटू n प्लस 1 सॉरी n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। आप कहिएगा सर इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो औसत निकल ना जाएगा। अरे बिल्कुल निकलेगा, घबराओ नहीं भाई, बहुत आसान है। देखो 1/6 इंटू प्रथम 10 प्राकृतिक का ना, 10 ही कहा है भैया, 10 का, तो 10 प्लस 1 इंटू 2 गुना 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 11 इंटू 21, 10 9 20 21 10 1 11। ठीक है, ठीक है भाई, 11 गुना 21 करेंगे तो ये हो जाएगा 21 21 21 21 2 1 2 3 1 231 बटे 6 6 चौक 24 नहीं, 36 का 18 18 5 23 48 48 5 ना 48 49 50 51 3 बचा 6 35 38.5 ही आपका एवरेज होगा। क्या औसत क्या होगा, 38.5 होगा।
देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे भाइयों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपके डीपीपी का। अब इसी प्रकार से आपको अगर कर दें कह दें, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं ध्यान से। आप तो समझ गए ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होता है? 1/6 इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1, 1/6 इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1, 1/6 इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1। ये क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत। ठीक, चल अब कहता है चौथा जो क्वेश्चन है उसमें कहता है प्रथम 17 प्राकृतिक संख्या के औसत वर्गों का औसत। तो औसत क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1/6 इंटू एन का मान 17, ये एन का वैल्यू है भाई, n+1 इंटू 2n+1/1, सॉरी 1/6 एन का वैल्यू 17, 17 + 1 इंटू 2 गुना 17 + 1, यही ना होगा। एन का एन जहाँ जहाँ वहाँ 17 रखना, ठीक है, रखें। 1/6 गुना 17 + 1 18 गुना 17 गुना 34 1 35 कर सकते हैं। 36 18, 35 को 3 से गुना कीजिए, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, 1 से 5 आपका सही उत्तर होगा। देखिए ध्यान से एक बार, कहीं गलती तो नहीं की? 17 गुना 34 1 35, 36 18, 17 1 18, ठीक। समझे मेरे प्यारे दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की चर्चा करते हैं। भाई 4 नंबर सवाल बन चुका है मेरा और बहुत ही आसान था भाई। अगला आपका जो भी डाउट है आप क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, हम उस डाउट को अगले दिन कवर करेंगे। और एक डाउट था आप लोगों का, जो एक कमेंट आया था, जो सर आप किस बुक से पढ़ाते हैं? तो भाई हम किसी भी बुक से नहीं पढ़ाते हैं, ये मेरा अपना डीपीपी तैयार किया हुआ है, जो बिहार विधानसभा के मतलब बिहार विधानसभा के लेवल का जो भी एग्जाम है ना, उस पर आधारित या उसके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइए, एकदम सब बेड़ा पार होगा, ठीक है ना। कौन सा बुक, कोई बुक पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब बुक अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन जो भी पढ़िए ना उस कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़िए, ठीक है। जो हम पढ़ाते हैं अभी उतना ही काफ़ी है, उतना पढ़ते जाइए, बहुत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? भाई लगातार 7 संख्याओं का औसत, अगर एक बात, अगला कितना नंबर का? 5 नंबर का है ना। लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है। भाई लगातार 7 संख्या, अगर मान के चलिए कोई संख्या हमने 1 माना तो दूसरा संख्या लगातार में क्या होगा? 2 होगा। कोई संख्या हमने 5 माना तो इसके आगे क्या होगा? 6 होगा, 7 होगा। इस तरह से कौन कितने संख्या? 7 संख्याओं का औसत ना। तो आप कहिएगा सर पहला अगर हम x मान लिए ना, ये प्रथम है, तो दूसरा क्या होगा? x+1 होगा, तीसरा क्या होगा? x+2 होगा, चौथा क्या होगा? x+3 होगा, पांचवा क्या होगा? x+4 होगा, छठा क्या होगा? x+5 होगा, और सातवां क्या होगा? x+6 होगा। अब कहता है भाई सबका औसत 20 है, 20 है एवरेज, तो आप सबको जोड़िएगा ना, तो जोड़िएगा तो क्या हुआ? x है, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ x है। तो आप कहिएगा 7x प्लस 1 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 6 21। अब भागा में कितना? एवरेज कहते हैं ना, औसत,
औसत निकाल रहे हैं भैया। तो कुल योग कर दिए, हाई संख्या कितना 7 है, इसका एवरेज कितना है 20 है, 20 हमने लिख दिया, लिख दिया। कोई डाउट नहीं थी, कोई डाउट नहीं। अरे डाउट नहीं है तो आप एक काम कीजिए ना, यहाँ से 7 कॉमन ले सकते हैं। जरा सा देखिए, ये 7x है, यहाँ 3 × 7 लिखा हुआ है 21 को, और नीचे 7 है बराबर 20 है। आप दोनों में से अगर 7 लीजिएगा कॉमन तो क्या होगा, x + 3 बचेगा, नीचे 7 है इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, x + 3 बराबर 20 है, और x बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 20 - 3 बराबर 17। और लगातार कहता है तो सबसे बड़ी संख्या यही होगा। आप कहते हैं सबसे बड़ी संख्या यही होगा, तो 17 में x की जगह 17, 17 में 6 जोड़िएगा तो 23 न हो जाएगा, और यही 23 तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, यही 23 तो आपका सही उत्तर होगा, यही 23 क्या होगा, सही उत्तर होगा। ध्यानपूर्वक देखिए सवाल को। तो समझा मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, फिर से सवाल बताएंगे भाई, टेंशन नहीं लेना है, घबराने की बात नहीं है। जब छिन्नमस्तानी काल भैरवी जय भवानी अपने साथ, ठीक है। देखिए आगे है छठा नंबर, 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करें। एक बात आती है भाई, आप देखिएगा ध्यान से, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है, अब कहिएगा सर सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहे तो यह क्या होगा, 2 को अगर x माने तो यह क्या होगा, x + 2, यह क्या होगा, x + 2 + 2, मतलब 2 आगे बढ़ता है, प्रत्येक में क्या होता है 2 प्लस होता है, 2 प्लस होता है, 2 प्लस होता है भाई, 2 प्लस होता है। तो यह क्या होगा, x + 4 हो जाएगा, क्योंकि x 2 है तो 6 हो जाएगा, मतलब 2 + 4 6 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, x + 6 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, x + 8 हो जाएगा। मतलब जो भी है ना वह 2 से आगे बढ़ेगा, कितना से, 2 से आगे बढ़ेगा। अगर x को 2 को ही x माने, प्रथम सम संख्या को हमने x मान लिया, अगर किसी को भी x मान लेंगे ना, 8 को भी x मानेंगे, 8 से आगे जाना है तो वह 2 4 6 से ही आगे बढ़ेगा, ना कि कभी 1 से बढ़ेगा। 1 से केवल प्राकृतिक संख्या आगे बढ़ता है भाई, 1 से केवल प्राकृतिक संख्या आगे बढ़ता है, पूर्ण संख्या आगे बढ़ता है, पूर्णांक आगे बढ़ता है, ना कि सम संख्या आगे बढ़ता है। सम संख्या आगे नहीं बढ़ता है। तो देखिएगा ध्यान से, विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 11। भाई यह क्या है, इस तरह से जाएगा तो यह विषम संख्या होता है, विषम संख्या। भाई विषम संख्या है तो आप कहिएगा सर यह अगर x मान लिया जाए ना तो यह भी तो x + 2 होगा, यह भी तो x + 4 हो जाएगा, यह तो x + 6 होगा, मतलब यह भी क्या होता है 2 से आगे बढ़ता है, कितना से, 2 से आगे बढ़ता है, 2 से आगे बढ़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 से जब आगे बढ़ा, 2 से जब आगे बढ़ा तो ध्यान दीजिएगा भाई, अगर पहली विषम संख्या अगर x मान ले तो दूसरा x + 2 होगा, पहली सम संख्या x मान ले तो दूसरा सम संख्या x + 2 होगा। मतलब अगला सम संख्या में पाने के लिए पहला सम संख्या मानना पड़ेगा, तब जाके अगला सम संख्या होगा। पहला अगर विषम संख्या मानेंगे तो लगातार 2 जोड़ते जोड़ते विषम संख्या में प्राप्त होगा, समझे। तब आप बात करते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, एक टर्म लिख लीजिए, लगातार n विषम संख्याओं का योगफल जो होता है ना भाई, यह n² होता है, ठीक है। तो आप बता दीजिए ना औसत क्या होगा, तो आप कहिएगा औसत सर जी n² हो जाएगा, संख्या n है, n² भाग देंगे तो औसत n ही रह जाएगा।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 1 3 5 ले लगातार में, 1+3+5, तीन संख्या है, 3 से भाग देना है, 5 3 8 1 9, 9/3, 3 3 9, मतलब जितनी संख्या थी उतनी आई। आप कहिएगा सर एक में कैसे समझे? कोई बात नहीं भाई, 2 3 लिख के देख लेते हैं, अपने हाथ में बात है, सिंपल सी बात है। 1+3+5+7 ले लेते हैं, सभी विषम संख्या 4 है, हम कहते हैं एवरेज 4 आएगा। देखते हैं कैसे। 7 5 12 3 15 1 16, 16/4, 4 4 16 आया 4 की नहीं, जितना n है उतना ही औसत। देखा दोस्तों इन सारी क्वेश्चनों को, और बहुत ही आसान है। n विषम संख्याओं का योगफल n² है, तो औसत क्या होगा? n²/n, n ही औसत होगा। और यहाँ पे हमने कुछ रिजल्ट देखा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, जो सवाल है उस सवाल की चर्चा करते हैं। इन बातों को आपने समझा अच्छी तरह से, देखिएगा सवाल क्या कहता है। भाई सवाल था लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? सिंपल सी बात है भाई, 9 विषम संख्या है। एक बात बताइए आप, 9 विषम संख्याओं का औसत क्या है? 53 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। बताइए एक विषम संख्या, पहली विषम संख्या हम मान लेते हैं, पहली विषम संख्या x, तो पहली x होगा तो 9 को लिखना है। तो दूसरी क्या होगा? x+2, x+4, x+6, x+8, x+1 2 3 4 5 10 6, x+12, x+14 और x+16। देखिए 9 को पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है भाई, 9 तक की चर्चा किया है। अब देखिएगा भैया, ये जो है ना 9x है, 9x है तो भाई 9x तो होगा ही, बाकी को जोड़ लीजिए। जोड़ने होता है सर? तो आप कहिएगा सर लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या कहते हैं, योग तो नहीं बताएं, तो अभी जान लीजिए लगातार n सम संख्याओं का योग जो होता है ना भैया, वह होता है n × n+1। ठीक है, तब भैया लगातार n तो क्या गो है, 2 4 6 करके इस तरह से 8 को होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार है ना। 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16। ठीक है भाई, 8 को है कुल मिला के, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को है। 8 को है तो क्या होगा, यहाँ होगा 8 × 8 + 1, मतलब 8 × 9। तो 8 × 9 संख्या कितनी है भाई? तो आप कहिएगा सर संख्या तो हमें कुल मिला के 9 है। ठीक है भाई, इसका एवरेज कितना दिया हुआ है? एवरेज दिया हुआ है 53। चलिए भाई 53 लिख देते हैं। भाई साहब 9 कॉमन होगा ना दोनों में से, तो आप कहिएगा बचेगा x+8 सर, और नीचे 9 बराबर 53। अब बताइए 9 से 9 कैंसिल होगा, x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा 53 में से 8 को घटाएंगे, 13 में से 8 गया, 8 5 13, 45 बच जाएगा। बचेगा ना भाई, 45 बचेगा, 45 बचेगा। और बहुत ही सिंपल है 45 क्या कहते हैं ये करना। इसका और एक मेथड है, वो आपको हम बताएंगे, कभी ज़रूरत हो पड़ेगी इसकी तो बताएंगे। लेकिन अभी इसको समझने का प्रयास कीजिए, इस मेथड को समझने का प्रयास कीजिए, ताकि सवाल आपसे बने। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये 45 आया x का वैल्यू, भाई x का वैल्यू 45 आया, हमको कह क्या रहा है भाई? हमको कह रहा है सबसे छोटी विषम संख्या ना, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी विषम संख्या x, और x ही 45 होगा, जो कि सही आंसर मेरा 45 है। देखिए माय डियर स्टूडेंट एंड दोस्तों, सवाल को देखिए अच्छा से।
भाई आज आप कुछ रिजल्ट याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, आपने देख लिया होगा, ये 6वीं क्वेश्चन था। एक रिजल्ट देखिए, कुछ रिजल्ट देखिए, ठीक है, जो काफी यूजफुल है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, अर्थात इसी को कहते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यही तो प्राकृतिक संख्या है। कहाँ तक? n तक। तो क्या होगा जी? n × n + 1/2। अगर इसी का एवरेज पूछ देगा ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ देगा ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ देगा, तो औसत क्या हो जाएगा जी? ये होगा n + 1/2। अगर दूसरा चीज कहे ना, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम, अच्छा एक बार प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर कर लेते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ये होता है 1/6 × n × n + 1 × 2n + 1। भाई इसका औसत अब कहिएगा ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कहिएगा, तो औसत हो जाता है भाई, एक n कटेगा तो बचेगा 1/6 × n + 1 × 2n + 1, ये औसत हो जाता। ये दूसरा रिजल्ट हुआ। तीसरा क्या होगा जी? प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग अभी आपको बताया हमने, प्रथम n सम संख्याओं का योग अभी हमने आपको बताया। होता क्या है भाई? तो आप कहिएगा सर ये होता है n × n + 1, तो औसत क्या हो जाएगा? तो n से भाग देंगे तो वो n कटेगा, तो औसत हो जाएगा, तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो होगा n + 1 हो जाएगा। ये 3 रिजल्ट आप ध्यान से देखिए और इसको थोड़ा सा नोट डाउन करने का प्रयास कीजिए। चलिए भाई, आपने क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला टर्म देखते हैं। कुछ जो बेसिक बात अभी आपने देखा उसी पर आधारित एक विषम संख्या भी आता है भाई। हमने आपको बताया था अभी इसी एक दो सवाल पहले बताया था ना, कुछ प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है भाई n², अर्थात अगर कहेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + इस तरह से n तक रहेगा तो n² होगा। और इसका औसत क्या होता है भाई? औसत होता है n²/n, तो औसत क्या हो जाएगा भाई? n हो जाएगा। औसत क्या हो जाएगा? n। जो रहता है वही सम संख्या में एक आगे, मतलब 10 सम संख्या कहेंगे, प्रथम 10 सम संख्या, तो 11 हो जाएगा भाई। इसमें क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्या कहेंगे ना, तो एवरेज क्या होगा? 10 ही होगा। सिंपल सी बात है। चलिए भाई, तो देखिए ध्यान से, भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको जितना भी क्वेश्चन बनाया गया ना, वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और उन क्वेश्चन को आप घर पे जाके सॉल्व कीजिएगा। और जितना भी फॉर्मूला लिखा है आपको, थ्योरेटिकल बातें लिखाए हैं, उनको ध्यान से पढ़िएगा। और ध्यान से पढ़ने के बाद कोशिश कीजिएगा आप ना उस पर अधिक से अधिक सवाल को प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।